बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की गई है और जैसे ही वो करारदाद मंजूर हुई, हमारे हुक्मरान और हमारे मुल्क की अशराफिया की पैंटें गीली हो गईं। वजारत ख़ारजा का भी जी हुजूरी टाइप का एक ठंडा सा रद्द अमल सामने आया है। करारदाद में पाकिस्तान से अक़लियतों से इम्तियाज़ी सलूक ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। दो मलाउना ख़वातीन को छोड़ने का मुतालबा भी है। 295A-B-C ख़त्म करने का मुतालबा है और अदालतों से मजहबी तौहीन के मुकदमात में से दहशत गर्दी की दिफ़ात निकालने का भी मुतालबा है। इसके अलावा TLP पे पाबंदी लगाने के लिए कहा गया है कि उस पर से पाबंदी ना हटाई जाए। ये मुतालबात इसके अंदर शामिल हैं और ना करने की सूरत में पाकिस्तान को तिजारती आसानियाँ ख़त्म करने की गीदड़ भपकी भी दी गई है और मज़ीद पाबंदियों का इंदिया भी दिया गया है। ये करारदाद 6 के मुकाबले में 681 अरकान की हिमायत से मंजूर हुई। लगता है कि जब ये करारदाद पार्लियामेंट में मंजूर हुई तो पूरी पार्लियामेंट नशे में टुन थी और ये नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि ऐसी बेसरोपा मुतालबात रखे गए हैं जिनका मानना एक खुद मुख्तार और खुददार मुल्क के लिए नामुमकिन है। इसके अलावा फ़्रांस और पाकिस्तान के तनाज़े में फ़्रांस से भरपूर इज़हार यकजहती भी किया गया। ये कुफ़ार मुल्कों के इत्तेहाद की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश है, लेकिन इनको शायद इल्म नहीं कि पाकिस्तान इन हरामखोरों की कमज़ोरी है। ये हरामखोर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं है। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार और ख़ुददार मुल्क है। इसकी आवाम को यूरोपीय यूनियन से कोई मतलब नहीं है। यूरोपीय यूनियन हमारे हुक्मरानों अशराफिया के लिए बहुत अहम हो सकती है। चुनाचे जैसे ही यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई, डराने और धमकाने वाले मैदान में आ गए कि बस अब पाकिस्तान पे क़यामत टूट पड़ेगी, डॉलर 250 से 300 रुपये का हो जाएगा, यूरो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर उन्होंने तिजारत में दी हुई सहूलियात वापस ले ली, हमारे बरामदात बिल्कुल सिफर हो जाएगी, मुल्क में कहत पड़ जाएगा। एक हाहाकार मचा दी उन लोगों ने। ये करारदाद नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को इस करारदाद पे सख्त रद्द-ए-अमल देना चाहिए था और मुल्क के अंदरूनी मामलात और आइन में मुदाखलत करार देकर इस करारदाद को जूते की नोक की ठोकर से इन हरामखोरों के मुंह पर मार देना चाहिए था। इन हरामखोर 27 मुल्कों के सफ़ीर पाकिस्तान में बैठे हैं, जो अपनी पैदा करदा NGOs के ज़रिए हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने का काम ले रहे हैं। मुल्क में बहरारवी, उरियानी, फहाशी को फ़रोग़ दे रहे हैं। औरत मार्च इसी की सबसे बड़ी मिसाल है। इसके अलावा ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद करने के लिए मीडिया पर ड्रामों और दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए मुल्क में अफरा तफरी और लादीनी को फ़रोग़ दे रहे हैं। हम जिस परिस्थिति को फ़रोग़ देना भी इनके एजेंडे में शामिल है। दीन इस्लाम, नामूस रिसालत और दीगर मुक़द्दास मुबारका के ख़िलाफ़ हर कुछ दिन के बाद अपने चेलों के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम के जज्बा ईमानी को चेक करते रहते हैं। गर्ज़ ये कि 27 मुल्कों के सफ़ीर पाकिस्तान में रहते हुए वो तमाम काम कर रहे हैं जिसकी इजाज़त पाकिस्तान के क़वानीन में नहीं है, मगर हुकूमत सब जानते हुए भी इनसे मरूब है और इनको खुलकर खेल खेलने की इजाज़त दे रखी है। यूरोपीय यूनियन हमारे मुल्क पर पाबंदियाँ लगा ही नहीं सकता। ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, क्योंकि पाकिस्तान इनकी कमज़ोरी है। पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है और वाहिद इस्लामी मुल्क है। हमारी अफवाज एक मुनज़्ज़म और मजबूत अफवाज में शामिल है। इन यूरोपीय यूनियन के 27 सफ़ीर और सिफारत खाने हमारे मुल्क में बैठकर उसकी ही जड़ों को खोखला करने का काम भी सरअंजाम दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान इनको दबंग तरीक़े से जवाब देता तो ये क्याऊँ क्याऊँ करते हुए पैरों में मुंह डाल के बैठ जाते, मगर पाकिस्तान ने माज़रत ख़्वाना रवैया अपनाया, अंदाज़ अपनाया, जिससे इनको इतनी शेरी हुई कि ये पार्लियामेंट में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद लाने में कामयाब हो गए। हम इस करारदाद को थूकते हैं। ये दौर माज़रत ख़्वाना अंदाज़ अपनाने का नहीं है, बदमाशी का दौर है। जब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकने वालों पे जूतों का इस्तेमाल नहीं होगा, ये इस तरह ही भौंकते रहेंगे। तालिबान की मिसाल हमारे सामने है। ये अल्लाह की स्पेशल कमांडो फोर्स है जो
वो दुनिया में कुफ़ार को लगाम देने के लिए ज़मीन पे भेजी गई है। इन्होंने दुनियावी ऐशो इशरत छोड़कर सादा ज़िंदगी के साथ इन 27 मुल्कों के इत्तेहाद नेटो को कैसी शिकस्त दी कि आज वो तालिबान की सरज़मीन छोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। अल्लाह पे भरोसा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के तरीक़ों को अपना कर और उन पे चल कर उन्होंने इन 27 हरामखोर मुल्कों के ख़िलाफ़ जिहाद किया और फ़तह हासिल की। इस फ़तह में हमारे इदारों का भी कुछ ना कुछ हाथ होगा। तालिबान ने इन 27 हरामखोर मुल्कों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। हम तालिबान के लिए आखिर में अल्लामा इकबाल का एक कलाम भी पेश करेंगे। लेकिन दुनियावी ऐशो इशरत में डूबे हुक्मरान जो नरम गद्दों पर सोते हैं, आला से आला गैर मुल्की खाना खाते हैं, यूरोप से दरामद शुदा पानी पीते हैं और प्रोटोकॉल में अपने आराम गाह से निकल कर दफ्तर जाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो इनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। ये तो एक धमकी पर आसिया मलाउना को फ़रार करा देते हैं, मुमताज़ कादरी को फांसी पर लटका देते हैं, नामूस रिसालत के लिए निकलने वाले जुलूसों पर फायरिंग करवा देते हैं, तौहीन करने वाले सारे मुजरमों को सालों जेलों में रखते हैं ताकि कोई हरामखोर यूरोपीय मुल्क उसके बारे में धमकी दे और ये फ़ौरन उसको यहाँ से फ़रार करवा दें। दीन और रसूल की मोहब्बत में निकलने वालों को गिरफ़्तार करके फ़ौरी सज़ा दे देते हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं और फिर इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इन सब का कुछ ना कुछ यूरोप में है, इसलिए वो इनको डरा के वैसे बुज़दिल और डरपोक बना देते हैं, इनसे बात करने का हौसला छीन लेते हैं और ये बुज़दिल हुक्मरानों की तरह कहते हैं कि मैं यूरोप को जानता हूँ, वो 100 साल तक पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए सफ़ीर को निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़रा भी मुसलमानों की तारीख़ पढ़ी होती या सुनी होती तो मालूम होता कि मुसलमानों ने कभी कुफ्र के आगे सर नहीं झुकाया, बल्कि उनके सरों को काट कर फेंक दिया। हम आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ भी ना कर सके और वो आसिया मलाउना को निकाल के ले गए और बाकी 2 और मुलावना औरतों को निकालने का ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और यकीनन हम उनको भी किसी न किसी बहाने से निकाल देंगे ताकि यूरोपीय यूनियन नाराज़ ना हो। अगर वो नाराज़ हो गया तो पाकिस्तानी अवाम भूखे मर जाएंगे। हमारे हुक्मरानों ने अवाम को समझा ही नहीं है, उनकी मर्ज़ी मालूम ही नहीं की, हमेशा अपनी मर्ज़ी अवाम पे थोपी है। अवाम क्या चाहते हैं इनको इसकी फ़िक्र कभी भी नहीं रही। आप रेफ़रेंडम करा लें, देख लें 99% अवाम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात ख़त्म करने का कहेंगे और फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने का ही कहेंगे। यूरोपीय यूनियन अवाम की क़िल्लत का शिकार हैं, इसलिए इनके पास दौलत है, जबकि हमारे पास गयूर और मेहनतकश अवाम है 23 करोड़, मगर हम उनसे काम ही नहीं लेते। अगर काम लें तो ये अवाम मुल्क को खुशहाल बना दें, अपना खून पसीना एक कर दें, तमाम कर्ज़े उतार देंगे और यूरोपीय यूनियन के खौफ से आज़ाद करा देंगे। मगर अवाम को खैराती खाने खिलाने पे लगा दिया गया है ताकि इनमें रही सही गैरत और हमीयत भी दम तोड़ दे। काश हमारे हुक्मरानों ने अजीम शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को पढ़ा होता कि इस अजीम इंसान ने किस तरह मुसलमानों की अज़मत को पहचाना और उन्होंने फरमाया कि मुसलमान कोई मामूली बंदा नहीं है, ये एक पुरस्कार मखलूक है जो अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर से पैदा फरमाई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर। हमारे हुक्मरानों ने कुफ़ार की भीख से उनके इस जज्बे को दबाने की कोशिश की और कुफ़ार ने भीख देकर पहला मुतालबा यही किया कि पाकिस्तान के अवाम हमारी भीख खाएं और अपने दीन और रसूल और कुरान की तौहीन पर इतना ना भड़कें, ये तो आज़ादी इजहार है। अल्लामा इकबाल की नज़्म तारिक की दुआ। अंदलस के मैदान में ये वही तारिक बिन ज़ियाद हैं जिन्होंने स्पेन फ़तह करने के लिए जबरुल तारिक पर उतरकर कश्तियों को आग लगा दी थी कि या तो फ़तह हासिल करेंगे या शहीद हो जाएंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये तालिबान के लिए है ये दुआ। ये गाज़ी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ख़याबां में मुंतज़िर लाला कब से, क़ुब्बा चाहिए उसको खूने अरब से। किया तूने सहरा नशीनों को यकता, ख़बर में नज़र में अज़ान सहर में। तलब जिसकी सदियों से थी ज़िंदगी को,
वो सोज़ उसने पाया इन्हीं के जिगर में। कशादे दरे दिल समझते हैं इसको, हलाकत नहीं मौत उनकी नज़र में। दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली के थी नारे लातज़र में। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाह मुसलमान को तलवार कर दे। हमारी बातें अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट ज़रूर दीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।